क्या डंडोतिया जी कैसे देख रहे हैं मुरैना में किसकी सरकार कौन बन रहा है विधायक? कमलनाथ की सरकार बन रही है मुरैना में। वो कांग्रेस दिनेश गुर्जर जीत रहे हैं। शिवराज मामा घोटालेबाज हैं, इतना घोटाला किया है उन्होंने कि जनता इतना परेशान हो गई है घोटालों से कि उनको बिल्कुल बाहर फेंकना चाहती है। शिवराज मामा की सरकार में अभी तक किसी को रोजगार नहीं मिला है। ये यहाँ पर हम घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, बहुत युवा घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिला है किसी को। बीजेपी की तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे। एक ही जगह आ रहेंगे मंत्री जी। रुस्तम सिंह नहीं, नरेंद्र सिंह की तो मैंने तो नाट करवाई थी, इनकी बगल नरेंद्र की सीट है वो भी आ रहे हैं। वो जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे वो एक बार हाथ उठा के समर्थन जाहिर कीजिए और कांग्रेस पार्टी को एक बार समर्थन कर दीजिए हाथ उठाकर। कमलनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस वक्त हम लोग मुरैना में हैं और मुरैना में रेलवे फाटक कहा जाता है इसको। रेलवे फाटक वाले हम लोग बाजार में हैं, बाजार ही है ना ये पूरा। और देखिए अब मामला है चुनाव का। मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। एक बार जोरदार ताली पहले बजा दीजिए मध्य प्रदेश की जनता के लिए। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश को? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी बनेंगे। कमलनाथ जी आ भी रहे हैं वैसे यहाँ पर। हाँ जी। तो क्या माहौल है? शिवराज सिंह सरकार नहीं बना रही है? नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों कह रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में तो इसी क्षेत्र से नरेंद्र सिंह तो कैबिनेट मंत्री भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री जी खुद हार रहे हैं देवनी से, विधानसभा से। वहाँ से बलवीर सिंह डंडोती हार रहे हैं। कम से कम 30,000 वोटों से हार रहे हैं मंत्री जी चुनाव। कम से कम 30,000 वोटों। इससे पहले भी जो उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था वो भी जो बलवीर सिंह विधायक बने थे उससे भी 20,000 वोटों से वो भी आ रहे थे और वही उनका प्रचार कर रहा है। इस बार वो कम से कम 30,000 वोटों से आ रहे हैं। 30,000 वोटों से हराने कम से कम हरा नहीं रहे, जनता हरा रही है। हम कौन होते हैं हराने वाले? जनता हरा रही है। कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। नहीं, अब जो सरकार का नहीं पता है, सरकार तो ये नहीं पता है किसकी बनेगी, पर मंत्री जी आ रहे हैं क्योंकि उनका यहाँ पे घर भी नहीं है। सुबह ग्वालियर से आते हैं 12 बजे प्रचार करने, सुबह 5 और शाम को 5 बजे लौट जाते हैं। जब वो क्षेत्र का ही नेता नहीं है तो उसको कौन क्यों वोट देगा, क्यों जिताएगा कोई? एक ही जगह आ रहेंगे मंत्री जी। रुस्तम सिंह नहीं, नरेंद्र सिंह की तो मैंने तो नाट करवाई थी, इनकी बगल अम्बा की सीट है वो भी आ रहे हैं। वो अम्बा सीट है। जनता विकास को वोट देगी। रुस्तम सिंह जी ने विकास किया है, चाहे जहाँ पता करो। रुस्तम सिंह का विकास जानकारी ले लो। कांग्रेस के विधायक रह ले, बीजेपी के बार हम लोग डिजिटल वोटिंग करवाते हैं। आप लोग ऑन कैमरा अपना हाथ उठाकर सहमति, चलिए एक बार इधर आइए, सहमति। ओ भैया रुकिए, ओ भैया एक मिनट थामा एक मिनट। देखिए इस वक्त हम लोग जो है मुरैना मार्केट में हैं। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे वो एक बार हाथ उठा के समर्थन जाहिर कीजिए कि कौन बीजेपी को। एक मिनट और बीएसपी को अपना समर्थन दे दीजिए भैया और कांग्रेस पार्टी को एक बार समर्थन कर दीजिए हाथ उठाकर। कमलनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए लगातार अब लोग ऑन कैमरा वोटिंग कर रहे हैं भैया कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की लड़ाई नहीं है यहाँ पर। जमाना जब्त है। कमलनाथ जी नहीं, बीजेपी की जमाना घोटाले हुए हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे घोटाले हुए हैं। हर एक घोटाले चल रहे हैं। अभी इससे परीक्षा कराई थी, अभी चुनाव आया तभी सतपुड़ा जो क्या कहते हैं वो है, यहाँ पे फाइलें रखी वहीं पे आग तभी क्यों लगती है, जिससे कि उनके घोटाले वो जल के राख हो जाए, उन पर कोई जांच वगैरह ना हो पाए। बीएसपी वाले सरकार किसकी बनाएंगे, इस बात का तो जिक्र बताइए भैया, किसके तरफ आप जाएंगे? एक बात बताओ। नहीं, कांग्रेस की तरफ चलेंगे, बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे ही नहीं। यहाँ पे बहन जी कहती है केवल वहीं पे जाते हैं। यहाँ पे बहन जी कहती है वहीं पे जाते हैं। तो विधायक सिंधिया ने बिछवाए थे 35 करोड़ में। अब का सिंधिया है, बिकाऊ नहीं है। हाथी वाले बिकाऊ नहीं है, हाथी वाले कांग्रेस में जाएंगे। हाँ, हाथी वाले बिकाऊ नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। हर बार घोटाले होते हैं। इसकी परीक्षा हुई थी, पटवारी की, सही घोटाले हुए। सब में हो रहे हैं घोटाले। कांग्रेस के कमलनाथ, बीएसपी होगा। कांग्रेस पार्टी, दिनेश गुर्जर कांग्रेस पार्टी। बात इन्होंने क्या दी, ग्वालियर आते जाते हैं। क्या आपको क्या लग रहा है? हमको तो दिमनी में बलवीर और मुरैना में कांग्रेस।
दिनेश गुजर साहब जी जीत रहे हैं कि नहीं? जीत रहे हैं तो कितने हजार वोटों से? अब देखो जी तो जनता जिताएगी कितने हजार, पर बहुमत कांग्रेस का रहेगा। क्या देख रहे हैं आप क्षेत्र में? क्षेत्र में दिमनी में हाथी और मुरैना में पंजाब। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? कमलनाथ जी की क्यों शिवराज मामा पसंद नहीं है आपको? नहीं कोई पसंद नहीं है। क्यों? नहीं। कह रहा 18 सालों में लाडली योजना, आप तो कहिए भैया जिनको लाडली योजना का लाभ मिल रहा उनको पक्के मकान देंगे शिवराज मामा। शिवराज मामा घोटालेबाज हैं। हाँ। जितना घोटाला किया है उन्होंने कि जनता इतना परेशान हो गई है घोटालों से हाँ। कि उनको बिल्कुल बाहर फेंकना चाहती है। तो मोदी जी बोले इस मिट्टी से हमारा पुराना नाता है, मुरैना के मिट्टी से। मिट्टी से कब नाता रखा था उन्होंने? अभी आए तो बोला उन्होंने। वो बोलते रहे। आज तक यहाँ तक मतलब ये मंत्री जी बने यहाँ के, तो उन्होंने मुरैना के लिए क्या किया? कुछ किया? घोटाला किया है। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि शिवराज मामा की सरकार में अभी तक किसी को रोजगार नहीं मिला है। ये यहाँ पर हम घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, बहुत युवा घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिला है किसी को। वो रोजगार की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, विकास की, सड़क की, उन पे कोई बातें नहीं है। उन पे हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, सनातन, हिंदू खतरे में, उन पे ये बात है। उन्होंने कभी मंत्री जी के बच्चे की 100 करोड़ की जो वीडियो वो ये वायरल, उस पर कभी बात की है? बताओ की हो तो जो पटवारी घोटाला हुआ है 15-15 लाख में जो पटवारी बच्चे लगे हैं, कभी उस पर बात की है? नहीं। उन पर तो केवल हिंदू मुसलमान और सनातन खतरे में। युवाओं को रोजगार नहीं दिया? नहीं दिया। क्या डंडोतिया जी कैसे देख रहे हैं मुरैना में किसकी सरकार, कौन बन रहा विधायक? कमलनाथ की सरकार बन रही है मुरैना में। वो कांग्रेस दिनेश गुर्जर जीत रहे हैं। बीजेपी की तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे। यहाँ चलेगा हाथी और दिमनी चलेगा हाथी। कुर्सी बिक रही है, बीजेपी की स्वभाव है, कुर्सियां बिक रही है। सरकार कांग्रेस ही बनने जा रही है बस। और 150 सीट कम से कम आएगी कांग्रेस की, कमलनाथ जी। ठीक है। सरकार बीजेपी की बनेगी। विधायक यहाँ से हाथी का आएगा। सरकार बीजेपी की है। यहाँ दिया दोनों को। चक्कर ये है यहाँ का जो हाथी का सबर, दोनों मिल गए। वो यहाँ का जो कैंडिडेट है ना हाथी का, उसने मुरैना को इतना कुछ दिया है जो बताने लायक है। आज जो मुरैना में जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से आप हॉस्पिटल देख लें, फ्लाईओवर देख रहे हैं कि वोट बर्बाद कर रहे हैं। अरे काम को भी तो वोट मिलेगा। कुछ पढ़े लिखे लोग काम को वोट देंगे कि नहीं देंगे? कुछ युवा पढ़े लिखे भी होंगे जिन्होंने काम देखा है। रुस्तम सिंह के जी के बराबर किसने काम दिया है मुरैना? मुझे ये बताओ। हॉस्पिटल देख लो आप बहुजन की जमानत जब्त होगी और बीजेपी की जमानत जब्त होगी, दोनों की जमानत देखो। सुनो अरे एक मिनट सुनो। बीजेपी ने जो काम किया था, रुस्तम सिंह ने जो काम किया था, बीजेपी में जब मंत्री थे तब किया था। अब वो मतलब अब एक लोग कह रहे हैं कि जीत जाएंगे तो उनको काम ही नहीं मिलेगा। बीजेपी से बीएसपी अब क्या बीजेपी में कोई बीजेपी से बीएसपी में आ गए तो अब जाएंगे। अरे अब जैसे अब मंत्री, ऐसी बात नहीं है बीजेपी ने ही विकास किया था। मंत्री तो मेरे रघुनाथ कंसाना भी हैं। उन्होंने क्यों नहीं विकास कर दिया? उन्होंने तो अब जो बोल रहे थे 2.5 करोड़ रुपए में वो टिकट देती है। इनके जो विधायक है वो तो 35 करोड़ में विधायक ही दे देती है कांग्रेस। जाओ तुम तो सरकार, हाँ तुम तो नहीं कह रहे 35 करोड़। कांग्रेस की तो पहले भी जमानत जब्त हुई थी मुरैना में और फिर से भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है। आगे आएगा। किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस भैया, सब कांग्रेस है जो लोग है भैया। हाँ, हाथी वाला कहाँ है भैया? ये सब का माहौल बन गया कांग्रेस का, पंजा का माहौल। अरे माहौल तो बनाने वाले बनाते रहेंगे अपना। सर जी हमको 40 साल हो गई, न मकान है ना घर है ना कभी कुछ है, किराए के मकान दे रहे थे। अभी तक कहाँ गई लाड़ी ने? कहाँ है लाड़ी ने? रोजगार नहीं था लॉकडाउन में, जब कुछ रोजगार नहीं था, लाडली बहना इनकी पैदल आ रही थी, तब तो उन्होंने कोई रियायत नहीं की, ना सिलेंडर सस्ता किया, ना 1000 रुपए दिए, जहाँ तक कि बस का भी किराया नहीं दिया। अब उनको बहनों की सुत्ता आ रही है। ये तो केवल ठगने का काम है। वो अपने साथ गाड़ी में नारियल लग के चलते हैं, फोड़ने का काम करते रहते हुए। मुरैना शहर की जनता कितना सीटों पर प्रभाव डाल रहे हैं? 6 सीटों पे। दरअसल अगर ये वीडियो आप सोशल साइट्स पर देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।